नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश अग्निपथ में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। अग्निपथ में आज बात करेंगे जेल में सरकार महामहिम से गुहार की। दरअसल दिल्ली में इन दिनों सियासी बारिश भी मूसलाधार हो रही है। दिल्ली में सियासत की बारिश लगातार हो रही है। आलम यह है कि सियासत की बेलगाम बरसात की वजह से आरोपों की बांध के सारे गेट खोलने के बाद भी बयानों का ओवरफ्लो हो रहा है। यानी जो सियासत की बेलगाम बारिश है उसकी वजह से आरोपों के तमाम जो बांध हैं उनके सारे गेट खोल दिए गए, उसके बाद भी बयानों का ओवरफ्लो होने लगा है। बीजेपी विधायकों की तरफ से दिल्ली सरकार को भंग करने के लिए राष्ट्रपति को सौंपे गए ज्ञापन और राष्ट्रपति सचिवालय की तरफ से इस मसले को केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजे जाने के बाद दिल्ली में सियासी घमासान मच गया है। ये नतीजा उसी का है जो हमने आपसे पहले कहा कि दिल्ली में बेलगाम सियासी बारिश हो रही है और आरोपों के बांध भर चुके हैं, जिसके चलते बयान ओवरफ्लो हो रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री जेल में हैं, दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था ठप हो गई है, दिल्ली सरकार बार बार संविधान का उल्लंघन कर रही है, लिहाजा सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। वहीं दिल्ली में साजिशन राष्ट्रपति शासन लगाने की आशंका जाहिर करते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा कि आगामी चुनावों से पहले ही बीजेपी ने हार मान ली है। यह क्यों कहा आम आदमी पार्टी ने? आम आदमी पार्टी का कहना है कि चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में हार मान चुकी है और चुनाव से पहले बीजेपी ने हार मान ली है, इसलिए राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं। इधर राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से विजेंद्र गुप्ता को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि दिल्ली विधानसभा के 7 अन्य विधायकों और एक पूर्व विधायक के संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित 30 अगस्त के पत्र को स्वीकार कर लिया गया है। मसले पर उचित ध्यान के लिए इसे गृह मंत्रालय के गृह सचिव को भेजा गया है और दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने इस पर सख्त प्रतिक्रिया दी है। आतिशी ने कहा कि बीजेपी ने चुनाव से पहले ही हार मान ली है, तभी चोर दरवाजे से दिल्ली सरकार को बर्खास्त करना चाहते हैं। यानी ये चोर दरवाजे से घुसकर दिल्ली की सरकार को गिराना चाहते हैं। आरोप यह है कि बीजेपी का एकमात्र काम चुनी हुई विपक्षी सरकारों को गिराना है। आतिशी कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो मेन काम है, जो मुख्य काम है, वो चुनी हुई जनता के द्वारा चुनी गई सरकारों को, विपक्षी सरकारें हैं यानी जो बीजेपी की सरकार नहीं है, अन्य दलों की सरकारें हैं, उनको गिराने का काम बीजेपी करती है। बीजेपी जब दिल्ली में आपके विधायक नहीं खरीद सकी तो चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र शुरू कर दिया है। आतिशी ने चेतावनी दी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रचकर अरविंद केजरीवाल की सरकार गिराएगी तो आने वाले चुनावों में दिल्ली की जनता बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देगी। और पहले भी केजरीवाल कह चुके हैं और भी लोग कह चुके हैं कि जनता सबक सिखाएगी। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा तो आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की 0 सीटें आएंगी, यानी एक भी सीट यहां पर नहीं आएगी। जाहिर है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच विरोध के सियासत का फसाना राजनीति का नया तराना नहीं है और फिर ईमानदारी राजनीति के पैरोकार के तौर पर खुद को पेश करने वाली आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के कथित भ्रष्टाचार के आरोपों और जेल से बेल के बीच बीजेपी को हमलावर होने का मौका मिल गया है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। लगातार बयानबाजी का सिलसिला जारी है, कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल मेरे नेतृत्व में महामहिम राष्ट्रपति जी से मिला था और हमने उनको एक ज्ञापन सौंपा था और उनको दिल्ली की वस्तु स्थिति के बारे में अवगत कराया था कि किस तरह से दिल्ली में गवर्नेंस पैरालिसिस है और 5 महीने से दिल्ली का असेंबली का सेशन तक नहीं हुआ, 5 महीने से दिल्ली की कैबिनेट नहीं हुई, मुख्यमंत्री जेल में है, जेल से सरकार चलाने की बात कर रहे हैं, एक फाइल आज तक साइन नहीं की है। आज दिल्ली में अराजकता की स्थिति है, संविधान का खुला उल्लंघन हो रहा है, 6ठे दिल्ली वित्त आयोग का गठन तक नहीं किया गया जिसको 1 अप्रैल 2021 को लागू होना चाहिए था, यानी कि करप्शन का कंप्लीट साम्राज्य है। हमने राष्ट्रपति महोदय से ये मांग की थी कि सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए। महामहिम जी को जो ज्ञापन दिया उसको उन्होंने गृह सचिव के पास भेजा है उचित कार्रवाई के लिए। हमें पूरा विश्वास है कि दिल्ली के लोगों को न्याय मिलेगा और इस भ्रष्टाचारी शासन को जो पूरी तरह से दिल्ली को पंगु बनाए हुए है, गवर्नेंस पैरालिसिस है, कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस है, सेंटर की स्कीम्स दिल्ली में लागू नहीं हो सकती, दिल्ली की में सिविक एमिनिटीज के नाम पर धोखा है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, चारों तरफ अराजकता है, इससे दिल्ली के लोगों को जल्द छुटकारा मिलेगा। पहले बीच में भारतीय जनता पार्टी को जोश आया हुआ था और वो कह रहे थे कि इस बार अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में हराएंगे। मुझे लगता है कोई सर्वे वगैरह उन्होंने करा लिया है और उनको ये बात समझ में आ गई कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को हराना नामुमकिन है और डर से
अब उनको ये लग रहा है कि ये चोर रास्ते से ही राष्ट्रपति के जरिए ही शासन कर सकते हैं। चुनाव जीत के दिल्ली के ऊपर राज करना भारतीय जनता पार्टी के बस की बात नहीं है, इसलिए ये कवायद मुझे लगता है शुरू हुई। भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम। भारतीय जनता पार्टी जहां जहां चुनाव नहीं जीतती, विधायकों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश करती है, चोर दरवाजे से सरकार बनाने की कोशिश करती है। दिल्ली में भी उन्होंने किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीद नहीं पाए, विधायकों को खरीद के सरकार गिरा नहीं पाए। इसलिए अब उन्होंने अपना दूसरा षड्यंत्र शुरू कर दिया है, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र शुरू कर दिया है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को यह बता दूं कि दिल्ली के लोग सब देख रहे हैं। दिल्ली के लोगों को पता है कि अगर उनके लिए कोई एक आदमी काम करता है, उस आदमी का नाम है अरविंद केजरीवाल। और अगर भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रचकर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार गिराएंगे तो आने वाले चुनाव में दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देगी। आज दिल्ली विधानसभा में 8 विधायक हैं उनके, अगर राष्ट्रपति शासन लगाया तो अगली बार भारतीय जनता पार्टी की 0 सीट आएंगी, ये मैं दावे के साथ। तो देखिए, यहाँ पर आम आदमी पार्टी कह रही है और तमाम तरीके से बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। बीजेपी का कहना है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री जेल में है, तमाम इससे पहले मंत्री जेल में रहे हैं। और बीजेपी कहती है कि प्रशासनिक व्यवस्था ठप पड़ी है, सरकारी कामकाज ठप पड़े हैं, लिहाजा सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। आम आदमी पार्टी कह रही है कि चुनाव आने से पहले बीजेपी ने भांप लिया है कि जीत नहीं होने वाली है। उसी के चलते आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी ने हार मान ली है और अब राष्ट्रपति शासन की बातें की जा रही हैं। महामहिम के पास पहुंचे हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, तारुफ आपका उनसे करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जुड़ गए हैं। उपाध्याय जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। साथ ही आम आदमी पार्टी से चिराग सेठी साहब जुड़ गए हैं। चिराग सेठी जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और वरिष्ठ पत्रकार है राजीव शर्मा जी। राजीव शर्मा जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका स्वदेश न्यूज में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। अवधेश उपाध्याय जी, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। आम आदमी पार्टी ने तमाम आरोप लगाए और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि दिल्ली में इन दिनों जो बारिश है वो सियासी रूप से हो रही है और सियासत की बारिश मूसलाधार है, लिहाजा बयानों का जो ओवरफ्लो बांध है वो ओवरफ्लो हो गया है और अब तमाम तरह के सवाल जवाब देखने को मिल रहे हैं। हमने पूरा एक इसको लेकर जानकारी भी दर्शकों को दी, लेकिन मेन सवाल जो मेरा आपसे है, आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया, उनका कहना है कि लगातार जो विपक्षी दलों की सरकार है उसे बीजेपी गिराने का काम करती है। अब आम आदमी पार्टी कहना यह चाहती है कि मध्य प्रदेश में सिंधिया जी को अपनी साइड लेकर सरकार गिरा दी, उधर महाराष्ट्र में एनसीपी को तोड़ दिया और उधर तमाम दलों को तोड़ने के साथ ही ऐसे लगातार स्थिति बनी। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा को अपने पक्ष में ले लिया, उसके बाद वहां पर उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। हिमाचल में भी कोशिश की गई, वहां पर सरकार गिर नहीं सकी। तमाम तरीके से आरोप आम आदमी पार्टी लगाती रही। उनका कहना है कि आपने पहले भांप लिया है, दिल्ली में आपकी हार होने वाली है और इसी के चलते आप महामहिम के पास पहुंचे। क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया अवधेश जी? देखिए ऋषभ जी, मैं आपको बताऊं कि दिल्ली में जिस समय सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी तरह से दिल्ली की जनता को सुरक्षा सुविधा देने में असफल हो चुकी है। और इसी असफलता को छुपाने के लिए दिल्ली सरकार आए दिन झूठ बोलकर दिल्ली की जनता को राजनीतिक रूप से गुमराह करने का काम कर रही है। अभी आप देखिए, कभी ये कहते हैं कि चुने हुए मुख्यमंत्री, कभी कहते हैं कि हमें काम करने नहीं दिया जा रहा, और जब ये काम हो जाता है तो ये अपने आप वाई लूटते हैं उसकी। अभी आप एक देखिए, नया मुद्दा मैं अभी बता रहा हूँ, अभी का है ये हाल फिलहाल का, इनके अंतर्गत जो पीडब्ल्यूडी आती है उसी ने एक आदेश दिया कि झुग्गी जो है मद्रास कैंप में जो झुग्गियां उनको हटाइएगा। अब उसका ये आरोप लगा रहे हैं कि ये बीजेपी करवा रही है, जबकि जो उसका जो आदेश दिया है वो पीडब्ल्यूडी ने दिया है, दिल्ली सरकार के अंतर्गत जो आती है वो उसके जो मंत्री है वो तीसरी है। कहीं ना कहीं जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति दिल्ली सरकार कर रही है और दिल्ली की जनता उसको बहुत अच्छी तरह से समझ रही है कि पिछले 10 साल में दिल्ली सरकार ने विकास के नाम पर 0 काम किया है दिल्ली में, और भ्रष्टाचार के नाम पर पूरी तरह से हीरो बन चुकी है आम आदमी पार्टी। उपाध्याय जी, लेकिन कौन से संविधान का उल्लंघन हो रहा है जिसका तर्क आप दे रहे हैं कि संविधान का उल्लंघन हो रहा है जिसके चलते बर्खास्त होनी चाहिए सरकार? मुख्यमंत्री के आरोप में इसके कारण प्रशासनिक व्यवस्था पड़ी हो, जो योजनाएं हैं वो लागू नहीं की जा रही हो राज्य में, दिल्ली में, ठीक है, कुछ जो कार्य है वो सारे ठप। तो कहीं ना कहीं तो ये संज्ञान लेना चाहिए कि यहाँ पर राजनीतिक शासन लगना चाहिए, बर्खास्त होनी चाहिए सरकार। वो बताइए, मुख्यमंत्री नहीं होगा, काम करने वाला नहीं होगा,
प्रशासनिक जो अधिकारी वो काम नहीं करेंगे तो भाई फिर एक बात बताइए, सरकार किस काम की? तो बर्खास्त कर चलिए देना ठीक है, चाहिए। ठीक है, महत्वपूर्ण बात है आपने कही। चिराग शेट्टी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ, प्रतिक्रिया चाहूंगा। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप अवधेश जी? देखिए, अगर सही चलेगी दिल्ली तो फिर क्या जरूरत है किसी चीज? इस समय तो कुछ है ही नहीं सही। ठीक है, ठीक है, सेठी साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, प्रतिक्रिया दीजिए। और वो कह रहे हैं कि जो सरकार है उसकी प्रशासनिक व्यवस्थाएं ठप हो चुकी हैं, मुख्यमंत्री खुद जेल में है, और उसके बाद वो कह रहे हैं तमाम ऐसे काम है। गर्मी का समय सबने देखा जब लोग पानी से त्राहिमाम कर रहे थे, जल संकट गहरा गया था। बारिश का समय देखा, बारिश इतनी हुई, जल इतना अभी भी इतना दिल्ली में पहुंचा कि लोग उससे भी परेशान हो गए। तो व्यवस्थाओं के नाम पर शून्य दिल्ली सरकार हो चुकी है। यही वजह है कि वो कह रहे हैं कि सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। राष्ट्रपति शासन तो लगना चाहिए, पर वो लगना चाहिए मणिपुर में। वहां पे अवधेश भाई कोई आवाज नहीं निकालेंगे जहां पर 2 लड़कियों को निर्वस्त्र किया जाता है, हजारों लड़कियों का रेप होता है, हजारों लोगों को मार दिया जाता है, वहां से पुलिस स्टेशन से हथियार लूट लिए जाते हैं। वहां पर राष्ट्रपति शासन नहीं, वहां एन बीरेंद्र सिंह का इस्तीफा नहीं मांगा जाएगा, वहां पर कुछ नहीं होगा। पर जहां पर काम हो रहा है, जहां पर हम एलजी साहब को पत्र लिख रहे हैं कि ये अधिकारी काम नहीं कर रहे, ये लोग काम नहीं कर रहे, आपको एक्शन लेना चाहिए, तो वहां इनको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस अगर है तो लॉ एंड ऑर्डर का क्राइसिस है, जिसके लिए इनके एलजी साहब रिस्पॉन्सिबल है। हम तो कहते हैं आज के आज बर्खास्त कर दीजिए, उनकी जगह पर नए एलजी को लेकर आइए। अगर आपको लगता है कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है तो ऐसा करिए ना। इस तरह की चीजें क्यों करते हैं बैकडोर से एंट्री? जब आपको दिख रहा है कि 2 महीने में चुनाव है और आप नहीं जीत पाएंगे, अपना शक्ल नहीं बचा पाएंगे, सिंगल डिजिट तो इस बार लाना भी मुश्किल हो रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं? हम प्रेसिडेंट रूल लगाने की बातें कर रहे हैं। अरे भाई साहब, आपके एलजी साहब ये लेटर लिखकर दे सकते हैं। एलजी साहब लिखकर देते कि मैं यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हूं और मेरे बस की ये काम करना नहीं है, आप यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए। ये कर सकते हैं एलजी साहब, ये विधायक नहीं कर सकते। भाई साहब रूल बुक पढ़िए, ये विधायक नहीं कर सकते, ये एलजी साहब कर सकते हैं, पर एलजी साहब मानेंगे नहीं। ठीक है, उपाध्याय जी आऊंगा आपके पास। हमने सेक्रेटरी की कंप्लेंट डाली, 4-4 महीने हो गए एलजी साहब उस फाइलों पर बैठे हुए हैं, आगे कोई कार्रवाई नहीं करते। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का कोई नाम है दिल्ली में तो वो है एलजी विनय कुमार सक्सेना। तो अगर इनको कोई एक्शन लेना है तो उन पर लेना चाहिए। और उन्हें पता है कि जैसे ये चीज कोर्ट में जाएगी और एलजी साहब के बारे में पूछा जाएगा तो वहां पर ये खड़े नहीं हो पाएंगे। जैसे ये फर्जी शराब का जो केस था, जहां ये सबूत नहीं प्रूव कर पाया आज तक, उसी तरीके से इसमें भी कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर मुंह की गाली पड़ेगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया की हेडलाइंस बटोरने का काम किया है कि हम राष्ट्र। अरे 8 महीने बाद आपको याद है कि हमें वहां जाना है? आपके पास तो हमेशा से पावर थी ना एलजी साहब। ठीक है, लेकिन आतिशी जो फॉर्मूला बता रही है कि अगर सरकार बर्खास्त कर दी गई तो बीजेपी शून्य पर आ जाएगी, जो विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं ला पाएगी, ये कैसे फॉर्मूला आपने तैयार किया? तो दिल्ली का बेटा अरविंद केजरीवाल जी, अगर इन्होंने ऐसा किया तो अरविंद केजरीवाल जी को इतना अपार प्यार मिलेगा कि एक भी सीट नहीं आएगी, 52% वोट। ठीक है, यही सवाल मेरा आपसे था सेठी साहब, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी अरविंद केजरीवाल बाहर आए और जेल में वो जा चुके थे, तो उसके बाद कहा गया कि अब इसका पूरा जनता का पूरा सपोर्ट मिलेगा, जनता इमोशनल हो चुकी है। उसके बाद आपको कहाँ कुछ फायदा लोकसभा में मिल पाया? विधानसभा के चुनावों के मुद्दे बहुत अलग होते हैं। मोदी वेव थी 2014 में, नहीं, जेल में तो केजरीवाल थे ना। आपका जो एक लॉजिक था, एक मॉडल था कि एक फॉर्मूला आपने तैयार बताया था कि चलिए अगर जेल में है, मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया है, तो अब जनता बताएगी कि क्या किया बीजेपी ने, क्या किस तरह की बीजेपी को सबक सिखाना। ऋषभ जी, मोदी लहर में भी हमने 90-95% ज्यादा सीटें दी थी। अब तो मोदी कह रहा है, अब तो उनकी खुद की सीटें नहीं आ रही, उनको खुद को जितना मुश्किल हो रहा है, तो अब तो क्या ये हाल होगा? आप खुद सोच लीजिए, मोदी लहर में हमने 95% से ज्यादा सीटें हमें मिली थी, तो अब तो इनका वैसे ही बहुत बुरा हाल है। तो मुझे लगता है इस बार तो खाता खोलना भी मुश्किल होगा। पिछली बार तो फिर भी एक स्कूटर पे 3 लोग बैठ के आए थे, हमने फिर भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है 2015 में ठीक है, ठीक है, राजीव जी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन क्विक रिएक्शन उपाध्याय जी आपका, फिर राजीव जी के पास में जाऊंगा। चिराग भाई हमारे कह रहे थे काम की बात कर रहे थे। पिछले 10 साल में आप इनके आंकड़े उठा के देख लीजिए, 2015 और 2020 में जो इनके मैनिफेस्टो में था, उसमें कितने काम इन्होंने पूरे किए। इन्होंने कहा था 2015 और 20 में कि 500 नए स्कूल हम दिल्ली में बनाएंगे। कितने नए स्कूल बनाए चिराग भाई बता देंगे? 500 स्कूल नहीं बने, लेकिन हाँ शराब के ठेके 500 से ज्यादा खुलवा दिए केजरीवाल साहब। इस नए विश्वविद्यालय खोलने की बात कही थी केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में। कितने नए विश्वविद्यालय खुले? मैं बता रहा हूँ ना, दिल्ली में
दिल्ली सरकार द्वारा विकास के नाम पर जीरो काम हुआ और भ्रष्टाचार के नाम पर पूरी तरह से हीरो बन चुकी है आम आदमी पार्टी विश्व पटल पर। अब ये क्या है, ये अपनी असफलता को छिपाने के लिए दिल्ली की जनता को गुमराह करते हैं। अब एक बात बताइए, जब दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल में, अब आप तक का आप काफी दिन से पत्रकारिता के क्षेत्र में होंगे, आप देखिए कितने मुख्यमंत्री जेल में गए, सबने अपना इस्तीफा दिया, लेकिन एक अरविंद केजरीवाल इतने लेकिन ठीक है, इसका कोई आप कानूनी रूप हवाला देंगे क्या? कोई कानून में लिखा है? ऐसा तो लिखा नहीं है ना उपाध्याय जी। कानून में तो नहीं लिखा है, लेकिन आप देखिए जयललिता को जेल में डाला गया, लालू प्रसाद यादव जेल में गए, हेमंत सोरेन, ठीक है अवधेश जी, लेकिन उनका आरोप आप पर यही रहता है कि आप उनको जेल में डाल देते हैं, आप तमाम तरीके से ईडी को बेल जमानत दे देती है, आप सीबीआई से गिरफ्तार करवा देते हैं, आपका मकसद है कि सरकार गिर जाए, वो आप आरोप भी यही लगाते हैं आप पर। मकसद नहीं है। आप घोटाला किया केजरीवाल सरकार ने, इसके आरोप में केजरीवाल जी जेल के अंदर हैं और मनीष सिसोदिया जी भी इसके आरोप में थे, वो अभी बेल पर बाहर घूम रहे हैं। मैं ये एक बात पूछना चाहता हूँ चिराग भाई से, देखिए एक तरफ केजरीवाल जी कहते हैं मेरा एक कार्यकर्ता मेरे बराबर, ये जो सीएम का दावेदार बन जाए दिल्ली में, विश्वास नहीं, ऐसा तो नहीं। ठीक है मैं इसकी प्रतिक्रिया चिरागी से लूंगा, लेकिन मैं राजीव जी आपके पास में आ रहा हूं। देखिए तमाम तरीके से आप सवाल जवाब का सिलसिला आप देख रहे हैं, पूरी चर्चा आपने सुनी। इससे पहले अगर राष्ट्रपति शासन की बात हुई है, तब दिल्ली में केजरीवाल की सरकार पहली बार बनी, 49 दिनों बाद सरकार उन्होंने इस्तीफा दिया और सरकार वहां से गिर गई और 300 लगभग 60 दिनों से ज्यादा तक वो सरकार राष्ट्रपति शासन लगा रहा। लेकिन उसके बाद जब चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी 67 सीटें जीती 70 में से। तो इस बार जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि अगर बर्खास्त की गई सरकार, राष्ट्रपति शासन लगाया गया, तो वही स्थिति होगी, बीजेपी शून्य पर आ जाएगी। सियासी रूप से क्या समीकरण आप देखते हैं? क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी कहा गया कि सीएम केजरीवाल जेल में है, उसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिला। हालांकि लोकसभा के समीकरण अलग होते हैं, लेकिन उसके बाद फायदा नहीं मिला जिसकी बातें कही गई थी। ये पूरी स्थिति को आप कैसे देख रहे हैं राजीव जी? सब जो आतिशी कह रही है कि अगर केंद्र ने जो है राष्ट्रपति शासन लगाया दिल्ली में और भारतीय जनता पार्टी जीरो पे आ जाएगी, तो इस तरीके से तो केंद्र में दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने से आम आदमी पार्टी का फायदा हो जाएगा। उनको तो खुश होना चाहिए, उनको तो खुश होना चाहिए। मगर मेरा मानना इससे थोड़ा डिफरेंट है ऋषभ। डिफरेंट ये है कि इस देश में तमाम सरकारों को भंग कर करके, मेरा व्यक्तिगत व्यू है, क्यों ना इस देश में मिलिट्री शासन लगा दिया जाए। क्यों? मणिपुर दंगे को देखिए, बंगाल इधर चल रहा है, उत्तर प्रदेश में रोज घटनाएं हो रही हैं। बाबा को उत्तर प्रदेश में अपना बुलडोजर लेकर के न्याय देना पड़ रहा है, क्योंकि कानून व्यवस्था बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट हो चुकी है। बंगाल का हाल आप देख रहे हैं, मणिपुर साल से चल रहा है। दिल्ली में जो मूलभूत अधिकार है, जिसको पीने का पानी कहा जाता है, फंडामेंटल राइट्स है, उस तक के लिए अगर हाहाकार हो रहा है, देश की राजधानी का ये हाल है, ये हल देश की राजधानी का है, जिसको लुटियन जोन कहा जाता है, तो दूर दराज के क्षेत्रों में क्या हो रहा होगा? देखिए सीधा सा सवाल ये है कि जहां कौन सी पार्टी के विपक्ष की सरकार होती है, वो उसको कोसते हैं। यहाँ दिल्ली में भाजपा कोस रही है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कोस रही है, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी कोस रही है, मणिपुर के हाल कुछ और है। हालात ये हो चुकी है, देश हिंदू मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान, धर्म अधर्म में लटका हुआ है, जबकि शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, ये सब नष्ट भ्रष्ट हो चुकी हैं। मुद्दा इस बात का है कि सिलेक्टिविज्म की जो बिल्कुल राजीव जी, लेकिन दिल्ली की व्यवस्था कहाँ जा रही है? आप दिल्ली की व्यवस्था को कहाँ पे देख रहे हैं? केंद्र में बीजेपी की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार का जो कहना है कि वो चला नहीं पा रहा है, अधिकार उनसे छीन लिए जाते हैं, जो लगातार नेता है उनको जेल में डाले जा रखा है, अब विधानसभा चुनाव होना है, ये पूरी सियासत जो हो रही है वो कहाँ आप जाते हुए देख रहे हैं? ऋषभ, ये तो घोषणा करते समय नहीं पता था क्या कि केंद्र शासित प्रदेश है, आपके अधिकार क्षेत्र में क्या क्या आता है, क्या आपको होने दिया जाएगा, क्या नहीं। एक बात बताइए, आप केजरीवाल जेल के अंदर हैं, वो इस्तीफा देकर के क्यों अपनी पार्टी के किसी विधायक पे विश्वास नहीं जता रहे कि उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए? क्यों? उनका उद्देश्य एक ही है कि घूम फिर करके जो उनकी पत्नी है सुनीता केजरीवाल, वही मुख्यमंत्री बने। ठीक उस तरीके से जिस तरीके से लालू यादव जब जेल में जाते गए तो राबड़ी देवी को सत्ता थमा गए। राबड़ी देवी के अलावा क्या बिहार के अंदर कोई और योग्य व्यक्ति नहीं था मुख्यमंत्री बनने के लिए? इसी तरीके से जनता ने चुना है, आप अपने किसी भी विधायक पर भरोसा जताइए, आपका विधायक मंडल अब किसी को अपना नेता प्रतिपक्ष चुने और सरकार चले, दिक्कत कहाँ है?
निश्चित तौर पर देखिए मगर महत्वपूर्ण होता है सवाल भी आपने किए राजपाट राजीव जी, मैं चर्चा को वहीं ले जाऊंगा। सेठी साहब आपके पास आ रहा हूं, क्यों आप किसी और भी उम्मीदवार जो आपके और तमाम नेता हैं, आपके बहुत ईमानदार नेता आप कहते हैं, किसी को भी कमान दीजिए, और साथ ही अगर राष्ट्रपति शासन लगने से बीजेपी की 0 सीटें आएंगी तो फिर लगने दीजिए शासन, क्या दिक्कत है? निश्चित जी, बिल्कुल लगने दीजिए। अभी तो लेटर लिखा, हमने तो कुछ बोला नहीं। पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे पत्रकार भाई ने बोला कि आपको पता था सेंटर बेस्ड स्टेट है, तो आपके पास कितनी पावर है? तो मैंने बता दूं 2018 में 5 जज बेंच ने सारी पावर उठाकर जो है हमें दे दी थी, जिसके बाद हमारे जो माननीय गृह मंत्री है वो ऑर्डिनेंस लेकर आए, सारी पावर वापस लेकर एसजी को दे दी थी। तो ये कहीं ना कहीं 5 जज की बेंच ने बोला था कि पावर जो है वो दिल्ली सरकार के पास होनी चाहिए, सिर्फ लैंड और पुलिस को छोड़ दीजिए, 3 डिपार्टमेंट छोड़कर बाकी सारी पावर दिल्ली सरकार की होनी चाहिए। पर वहां पर एक ऑर्डिनेंस लाकर सारी पावर उठाकर एलजी साहब को दे दी जाती है, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर दिल्ली में हम जीत तो सकते नहीं है, तो हम बैकडोर से एंट्री करके ये काम करने की कोशिश करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, आप क्या प्रेसिडेंट सेट करना चाह रहे हैं? ये प्रेसिडेंट सेट करना चाह रहे हैं कि एक ऑफिसर का मन करेगा, वो किसी का भी एक बयान लेगा और आपको अरेस्ट कर लेगा और आपको बोलेगा कि आप अपने पद से इस्तीफा दीजिए। आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि हियरसे के ऊपर, बयानों के ऊपर आप किसी के ऊपर मुकदमा नहीं कर सकते, आपके पास सबूत होना चाहिए। सबूत क्या है? कुछ नहीं। 11 बयान लिए एक आदमी से, उससे 10 में आपका नाम लिया, 11वें में आपका नाम ले लिया, आपने उसको अरेस्ट कर लिया। अब बोल रहे कि तुम चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से इस्तीफा दो पहले। अरे आप क्या करना चाहते हैं? कल को ऐसा होगा कि आप इस तरह की एक व्यवस्था बना देंगे जहां पर आदमी जब चाहेगा किसी को अरेस्ट कर लेगा, बोलेगा तुम इस्तीफा दो, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या कोई चीज प्रूव हुई कोर्ट में? इतना इन्होंने चिल्लाया, 2 साल हो गए, 50,000 से ज्यादा डॉक्यूमेंट, 500 से ज्यादा आपने जो विटनेसेस थे वो इकट्ठे कर लिए, कहां गए सबूत? 100 करोड़ रुपए के सबूत क्यों नहीं मिल पा रहे? सारे जितने लोगों को इन्होंने अरेस्ट किया था सबको बेल कैसे मिलती जा रही है? इसलिए मिलती जा रही है कि पूरा का पूरा मामला फर्जी है। इस फर्जी मामले के तहत आपने एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर रखा है, तो आप क्या कह चाहते हैं कि आप पूरी की पूरी व्यवस्था खराब करिए? आपने देखिए झारखंड में क्या किया। झारखंड में जैसे ही इन्होंने उनको अरेस्ट किया, चंपाई सोरेन जी को इन्होंने धमकाया। ठीक है, समय कम है। उपाध्याय जी बताइए, क्यों सबूत इकट्ठा नहीं कर पाए हैं? क्यों लगातार जब ईडी जमानत दे रही है, सीबीआई से गिरफ्तार करवा लिया जा रहा है? जी उपाध्याय जी, उपाध्याय जी आवाज सुन पा रहे? उपाध्याय जी तक आवाज मेरी शायद नहीं पहुंच पा रही है। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं उपाध्याय जी? चलिए हम दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश करें, कोई तकनीकी खामी हो सकती है। मैं आपके पास आ रहा हूं। राजीव जी, जिस तरीके से तमाम बातें उन्होंने कही हैं, सेठी साहब जो कह रहे हैं, अब लगातार एक बड़ा सवाल ये भी बना हुआ है कि अरविंद केजरीवाल का जो पूरा मामला है शराब नीति केस से जुड़ा हुआ, इसमें क्यों सबूत नहीं निकल पा रहे हैं? ये बात जो आम आदमी पार्टी कहती है, और लगातार जो उनको फंसाया जा रहा है, उनको लगातार जब ईडी जमानत देती है तो सीबीआई केस में उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस पूरे दाव पेच को आप किस तरीके से देख रहे हैं, जो कानूनी पेच फंसे हुए हैं? क्योंकि जनता के मन में मुझे लगता है अभी भी कई तरह की कंफ्यूजन है। सबूत क्यों नहीं मिल पा रहे हैं, इस बात का जवाब जांच एजेंसी ईडी या सीबीआई को माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में देना है। मगर इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि अरविंद केजरीवाल को केंद्र की सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जेल के अंदर लंबे समय तक रखने की भी एक साजिश हो सकती है। क्यों हो सकती है? इस देश में एक व्यवस्था है कि अगर जब तक जितने मामले दर्ज हैं, कोई व्यक्ति जेल के अंदर है और उस पर कोई मामला दर्ज है, जब तक उसे सारे मामलों में जमानत नहीं मिलेगी वो जेल के बाहर नहीं आ सकता। यहाँ क्या हुआ, मैंने पीछे भी विश्लेषण किया था कि जब ईडी के केस में उसको जमानत मिल गई अरविंद केजरीवाल को, तो वही जेल से सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया। अब देखिए, अगर उस केस में जमानत मिल जाती है तो जेल के अंदर रहते रहते बैकडेट में किसी से एक शिकायत लेकर के एक नया मुकदमा और ठोक दिया जाएगा। जब तक उस केस में जमानत देने के लिए बाहर रहेगा तब तक एक और नया मुकदमा डाल दिया जाएगा। ये एक रणनीति भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये लंबे समय तक जेल में रखने की केजरीवाल को एक साजिश भी हो सकती है, क्योंकि 3-4 महीने में दिल्ली में चुनाव आ रहे हैं फरवरी में, और प्लान है इसमें नो डाउट कि लंबे समय तक जेल में रखा जाए। जब ईडी जमानत दे देती है, सीबीआई का वहीं के वहीं गिरफ्तार करना, फिर कानूनी एक टेक्निकल पहलू समझना होगा कि कोई भी केस है उसमें 90 दिन के अंदर अगर पुलिस चार्जशीट नहीं करती तो जो आरोपी है जिसको जेल के अंदर कस्टडी में रखा गया है, निश्चित तौर पर देखिए सियासत से तमाम चीजें जुड़ी होती हैं कहा जाता है, और सियासी रूप से भी इसके तमाम सवाल जो आम आदमी पार्टी ने लगाए हैं। मुझे लगता है कि
दर्शक जो इस पूरी डिबेट को देख रहे हैं, आपने खुलकर तमाम बातें रखी राजीव जी। समय हमारे पास इतना ही है, आपने खुलकर तमाम बातों का विश्लेषण किया। बहुत जनता के बीच में पूरी समझ इस व्यक्ति को विकसित हुई होगी और मैं चाहता हूं कि आगे जो भी स्थिति बने उसको लेकर जनता ये तय करेगी कि आगे विधानसभा चुनाव में परिणाम होंगे। लेकिन बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा आपका राजीव जी, बहुत शुक्रिया चिराग सेठी साहब आपका, और बहुत शुक्रिया उपाध्याय जी आपको चर्चा में शामिल होने के लिए। तो दिल्ली में लगातार सियासी रूप से मूसलाधार बारिश तो हो रही है, लेकिन बयानबाजी का सिलसिला भी अब तेज हो गया है और लगातार चाहे अरविंद केजरीवाल की जेल में होने का मुद्दा हो या तमाम मुद्दों को लेकर दिल्ली की बीजेपी का कहना है कि अब राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। और आम आदमी पार्टी करी अगर सरकार गिरी, राष्ट्रपति शासन लगा तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी शून्य पर होगी। क्या कुछ स्थिति बनेगी समय बताएगा। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।